हेलो नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं आपका अपना टीचर अजय कुमार भाई। कल हमने एक्सरसाइज 12.2 तक कंप्लीट कर चुके थे। हम आज है अपना 12.3 शुरू करेंगे। एक्सरसाइज शुरू करने से पहले जितने भी एग्जाम्पल्स हैं उनको पढ़ना है भाई और अपनी फेयर नोटबुक में करना भी है, ठीक है। तो शुरू करने से पहले हम क्वाड्रिलेटरल्स के रिगार्डिंग पढ़ेंगे। एक्सरसाइज में है क्या क्वाड्रिलेटरल्स मीन्स चतुर्भुज जिसकी 4 साइड्स हों। कितने टाइप्स के हो गए क्वाड्रिलेटरल? ट्रेपीजियम, पैरेललोग्राम, स्क्वायर, काइट, रेक्टेंगल एंड रोम्बस। रेक्टेंगल एंड रोम्बस। इस एक्सरसाइज में हम ट्रेपीजियम एंड पैरेललोग्राम को पढ़ेंगे भाई, ठीक है। ट्रेपीजियम क्या होता है कल भी बताया था मैंने, जिसकी ऑपोजिट साइड सिर्फ एक ऑपोजिट साइड क्या हो, इक्वल हो, एंड सम ऑफ द एडजेसेंट एंगल इज 180 डिग्री। इफ opposite side AD is parallel to BC and angle A plus angle B is equal to 180 डिग्री। दिया हुआ भी है आपकी बुक में भाई, पढ़ लेना उसको थ्रोली पूरा। एक क्वाड्रिलेटरल हैविंग वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज कॉल्ड ट्रेपीजियम एंड एंगल A प्लस B एडजेसेंट एंगल का सम कितना हो, 180 डिग्री हो भी, ठीक है। एंगल A एंड B एंगल ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। अगर नॉन पैरेलल साइड ऑफ ट्रेपीजियम की इक्वल होगी देन इट इज कॉल्ड एन आइसोसेल्स ट्रेपीजियम। अगर ये दोनों साइड इक्वल होंगी इस ट्रेपीजियम की तो ये ट्रेपीजियम कैसी होगी, आइसोसेल्स ट्रेपीजियम होगी भाई, ठीक है। और सम ऑफ एडजेसेंट एंगल ऑफ ए ट्रेपीजियम कितना होता है, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल ऑफ ए ट्रेपीजियम इज 180 डिग्री एंड ऑपोजिट साइड वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड इज पैरेलल, ठीक है। नेक्स्ट देखो भाई पैरेललोग्राम के रिगार्डिंग, ये तो था ट्रेपीजियम का, अभी करेंगे हम पैरेललोग्राम का। ये अपने पास में एक पैरेललोग्राम है ABCD एंड D एक पैरेललोग्राम है इन विच ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल। ये पैरेलल भी होंगी और इक्वल भी होंगी। AD इज पैरेलल टू BC एंड AB इज पैरेलल टू DC एंड इक्वल भी होंगी। AD इज इक्वल टू BC एंड AB इज इक्वल टू DC के ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल इन पैरेललोग्राम, ठीक है। जैसे ये दिया भाई एलिमेंट्स ऑफ पैरेललोग्राम, ऑपोजिट साइड्स, पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स हो गई है भाई, ऑपोजिट साइड की पेयर हो गई है ADBC, AB एंड DC। ऑपोजिट एंगल कौन से होंगे, A एंड C, B एंड D। तो ऑपोजिट एंगल क्या होंगे इसके, इक्वल होंगे भाई, ठीक है। एडजेसेंट साइड कौन सी होगी, AB की एडजेसेंट साइड AB और BC, ठीक है, या AB और AD, जिसमें एक क्या हो, कॉमन हो भाई दोनों में, ठीक है। एडजेसेंट एंगल जैसे A का एडजेसेंट एंगल B, D का एडजेसेंट एंगल C, ठीक है। प्रॉपर्टीज देखो भाई पैरेललोग्राम की, द ऑपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम विल ऑलवेज बी इक्वल। ऑपोजिट साइड क्या होंगी पैरेललोग्राम की, हमेशा इक्वल होंगी भाई, ठीक है। सेकंड, द ऑपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम विल ऑलवेज बी ऑफ इक्वल मेजर। मीन्स एक तो हो गया AD इज इक्वल टू BC। फर्स्ट प्रॉपर्टीज में क्या करा है कि ऑपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल, के पैरेललोग्राम के ऑपोजिट साइड्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है पैरेललोग्राम की, ऑपोजिट एंगल्स, इसका A का एंगल ऑपोजिट C एंड D का ऑपोजिट B, ऑपोजिट एंगल्स आर आल्सो इक्वल। नेक्स्ट थर्ड प्रॉपर्टी में क्या है, द टू डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। बाइसेक्ट मीन्स एक दूसरे को क्या करता है, सेम डिस्टेंस में डिवाइड करता है। जैसे O पॉइंट पे इंटरसेक्ट या बाइसेक्ट करता है तो ये डिस्टेंस इज इक्वल टू दिस, ठीक है, बीचों बीच काटेगा। बाइसेक्ट मीन्स 2 बराबर भागों में बांटेगा, ये डिस्टेंस इसके इक्वल और ये डिस्टेंस इसके इक्वल, ठीक है। पैरेललोग्राम के डायगोनल्स क्या करेंगे, बाइसेक्ट करेंगे ईच अदर। ये थी थर्ड प्रॉपर्टी।
तो पहले दो प्रॉपर्टी कौन सी होगी भाई, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, फर्स्ट प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी, ऑपोजिट एंगल्स आर आल्सो इक्वल, ए इज इक्वल टू सी एंड एंगल डी इज इक्वल टू एंगल बी। थर्ड प्रॉपर्टी कौन सी, डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर बाइसेक्ट ईच अदर, ठीक है। फोर्थ प्रॉपर्टी में क्या है, ईच डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम डिवाइडेड इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल मीन्स दो बराबर ट्रायंगल में बांटेगा भाई, ठीक है। जैसे ये ट्रायंगल बन गई, इसमें अपनी ये एक डायगोनल खींच लिया मान लिया हमने, तो ये डायगोनल, ये ट्रायंगल बी सी डी, ट्रायंगल है बी सी डी एंड ट्रायंगल ए बी डी क्या होंगी, दोनों इक्वल होंगे भाई, ठीक है। ये प्रॉपर्टीज हैं पैरेललोग्राम की, इनको प्रूव भी कर सकते हैं हमें, ये इसमें प्रूव भी कर सकते हैं अगर हमने प्रूव करना है तो, ठीक है। अगर हम इनको प्रूव करना चाहते हैं भैया, प्रूव करके दिखाओ, तो ए बी सी एंड डी आपकी बुक में भी दिया हुआ है, ठीक है। इजी है बिल्कुल, कुछ नहीं है इसमें। ईच डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम डिवाइड इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में बांटेंगे भाई, ठीक है। और फिफ्थ प्रॉपर्टी, द पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल इन पैरेललोग्राम विल ऑलवेज बी इन सप्लीमेंट्री एंगल, मीन्स एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये प्रॉपर्टी तो ट्रेपीजियम में भी थी भाई, कि एडजेसेंट एंगल का सम कितना होगा, 180 डिग्री का होगा, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 10 देखो इसमें, इन द गिवन पैरेललोग्राम फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। इजी है भाई बिल्कुल, ट्रायंगल बना रखी है दो, इसमें उनका सम निकाल लेंगे हम, दोनों ट्रायंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। 180 डिग्री में से क्या करेंगे, माइनस कर लेंगे। अभी करते हैं अभी क्वेश्चंस, ठीक है। तो इसके 2-3 एग्जाम्पल हैं, ये इन्हीं के बेस्ड ऊपर एक्सरसाइज है भाई। आप लोगों के पहले एग्जाम्पल जरूर निकालने हैं आप लोगों को। एक्सरसाइज 12.3 देखो, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ए पार्ट। इससे पहले ये क्वेश्चन देख लो, एक ये जो गिवन है आप लोगों के इसमें, कि ये एक पैरेललोग्राम दिया हुआ है ए बी सी एंड डी, एक डायगोनल दे रखा है अभी, ये एंगल है 7x - 5 एंड ये एंगल दिया हुआ है 45 और ये दिया हुआ है 70। निकालना क्या है, 5y। फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, क्या निकालना है, x एंड y की वैल्यू निकालना है। तो ये एक पैरेललोग्राम गिवन है, इसमें ये ट्रायंगल बन गई भाई, एक डायगोनल दे दिया तो ये ट्रायंगल बन गई, और किसी भी ट्रायंगल्स के तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। तो ये क्या हो जाएगा, 7x - 5 प्लस 45 प्लस इसको हमें क्या मान लिया कुछ भी, जैसे एंगल ए का हाफ है भाई इसमें, ये प्लस में एंगल ए इज इक्वल टू कितना, 180 डिग्री इज इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई, 180 डिग्री। तो इसमें कितना आ जाएगा भाई अपने पास में, एंगल ए दिया होगा भाई एंगल कुछ, इसमें एक सेकंड होल्ड रखना, एंगल एफ प्लस जी, या तो हम इसको ये दोनों इसका सम और प्लस में इसका सम इज इक्वल टू 180 डिग्री ले लें भाई, क्योंकि इसमें x भी निकालना है और हमें a भी निकालना है। तो इसको a की बजाय हम क्या लिख लें, इसमें प्लस में क्या लिख लें, ये पूरा एंगल लिख लें या तो, ठीक है। क्या लिख लें, 7x - 5 प्लस 45 और प्लस में ये 70 भी तो होगा, क्योंकि ये इसी के साथ का है, क्योंकि एडजेसेंट एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। तो कितना आ जाएगा, 7x इज इक्वल टू 180 में से कितना माइनस कर देंगे, क्योंकि माइनस का 5 था ये, तो 45 में ऐड करेंगे तो 40 ये और प्लस में 70 कितना हो गया, 110। उधर जाके माइनस का हो जाएगा, कितना बच गया, 70 डिग्री है। देन x इज इक्वल टू 70/7 10 डिग्री, x इज इक्वल टू कितना आ गया, 10 डिग्री आ गया। तो ये 7x - 5 निकालेंगे, 7 × 10 - 5, 10 7 = 70 - 5 कितना आ गया, 65 डिग्री का। तो ये एंगल आ गया अपने पास में, तो हम ये निकाल सकते हैं अभी, क्योंकि 65 + 45 प्लस ये एंगल इज इक्वल टू कितना होना चाहिए, 180 डिग्री का। तो 65 + 45, 5 × 5 = 10, 6 + 4 10 11,
110, तो ये कितना बच गया, ये एंगल हाफ 70 डिग्री, क्योंकि किसी भी ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होगा 180 डिग्री। ठीक है, ये 70 डिग्री हो गया। अभी ये देखो यहाँ पे 5y प्लस 70 और प्लस में ये एंगल तो हमें पता ही नहीं है कितना है, तो उसको निकाल लेंगे हम। ठीक है, ये पूरा एंगल और प्लस में ये एंगल कितना होगा 180 डिग्री, क्योंकि ये पूरा एंगल इसको हम मान लेते हैं x मान लिया हमने या z मान लेते हैं, तो एंगल z प्लस 70, एंगल z प्लस 70 और प्लस में ये कितना हो गया अपना 65 इज इक्वल टू कितना होगा 180 डिग्री। क्यों, एडजेसेंट एंगल है, किसी भी पैरेललोग्राम के एडजेसेंट एंगल का सम कितना 180 डिग्री, तो z की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से, तो ये 180 में से उधर जाके माइनस हो जाएगा 5 एंड 6 प्लस 7 13, 135 माइनस करेंगे, 10 में से 5 गया 5, 7 में से 3 गया 4, कितना गया 45 डिग्री का, कितना आ गया भाई ये 45 डिग्री का z आ गया अपने पास में। ठीक है, अभी ट्राइंगल की प्रॉपर्टी से 5y प्लस 70 प्लस 45 इज इक्वल टू 180, इस ट्राइंगल में ट्राइंगल ए बी एंड सी में 45 प्लस 45 डिग्री प्लस 70 डिग्री प्लस y 5y प्लस में 5y इज इक्वल टू कितना भाई 180 डिग्री होगा। क्यों, किसी भी ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री। देन 5y इज इक्वल टू 180 में से क्या माइनस कर दें, ये ऐड कर लेते हैं 5, 7 प्लस 4 11, तो 10 में से 5 गया 5, 7 में से 1 माइनस किया 6, देन y इज इक्वल टू 65 बाई 5, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 13, तो 13 5 जा कितना 65, 13 5 जा 65, तीनों का सम करके देख लो 180 आना चाहिए। 5 5 10 कैरी 1, 7 प्लस 6 13 प्लस 4 17 प्लस 1 18। आ गया अभी समझ में। ये था आप लोगों का क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 10। अभी देखो एक्सरसाइज इसी टाइप से हैं भी क्वेश्चन सारे इसमें, इसलिए एग्जाम्पल करवाया मैंने पहले। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ए पार्ट क्या दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज डिस्क्राइब ए ट्रेपीजियम। अभी थोड़ी देर पहले बताया था भाई ट्रेपीजियम में क्या होगा, एक पेयर ऑपोजिट साइड का, कोई भी ऑपोजिट साइड का एक पेयर क्या होगा इक्वल होगा, पैरेलल होगा। ठीक है, एंड एडजेसेंट एंगल का सम क्या होगा 180 डिग्री। तो देखो इसमें वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड इज पैरेलल, द डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। डायगोनल तो किसके बाइसेक्ट करेंगे, पैरेललोग्राम के बाइसेक्ट करेंगे। द डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, द डायगोनल्स आर इक्वल। तो क्या हो जाएगा इसका फर्स्ट हो जाएगा ए पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड इज पैरेलल। बी पार्ट, इफ द एडजेसेंट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल, एडजेसेंट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम के इक्वल होंगे देन द पैरेललोग्राम इज। पैरेललोग्राम का अभी जो मैंने बताया था भाई इसमें एडजेसेंट एंगल का सम बताया था कितना होगा 180 डिग्री, लेकिन अगर किसी पैरेललोग्राम का एडजेसेंट ये साइड्स दोनों एंगल इक्वल हों तो ये क्या होगा, एक रेक्टेंगल होगी भाई, रेक्टेंगल दिखाई दे रही है। ठीक है, लेकिन आप लोग तो बता दो स्क्वायर भी होगा, स्क्वायर क्यों नहीं हुआ, फिर दिया क्या है पैरेललोग्राम, स्क्वायर की तो ऑल साइड्स इक्वल होती हैं, पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड्स इक्वल हो सकती हैं या एक पेयर इक्वल हो सकता है। ठीक है, सी पार्ट क्या है, तो ये क्या होगा, एक बी पार्ट में रेक्टेंगल होगा भाई। इन पैरेललोग्राम ए बी सी डी एंगल सी इज इक्वल टू 65.5 डिग्री, देन एंगल ए इज टू बी क्या होगा, एंगल ए इज टू बी पूछा है, तो इसमें जो दिया है एंगल पहले तो उसी का रेशियो निकाल लेते हैं हमें। एंगल सी इज इक्वल टू 67.5 डिग्री है। ठीक है, एंगल सी 67.5 डिग्री है, तो पैरेललोग्राम में ऑपोजिट एंगल का सम या एडजेसेंट एंगल का सम कितना होगा 180 डिग्री। तो 180 में से इसको हमें माइनस करेंगे तो कितना रहा, 10 में से 5 कितना आ गया, 9 में से 2, इधर 7 में से 6 1, 112.5, तो 675 इसका रेशियो अगर निकालेंगे तो ये आ जाएगा अपने पास में 25 2 जा 50 एंड 25 7 जा 175, 25 4 जा 100, 12 बच गया, 25 5 जा 125, 9 3 जा 27, 9 5 जा 45, तो 3:5 किसका रेशियो आ गया, ये जो एंगल सी के साथ में होगा एडजेसेंट,
ठीक है। ये रेशियो किसका है, एंगल सी के साथ में होगा, ठीक है। तो इसी टाइप से हम उसका दूसरे का निकाल लेंगे, एंगल A:B क्या आ जाएगा, 3:1 आ जाएगा इसमें। नेक्स्ट देखो, इफ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए एंड बी ऑफ ए पैरेललोग्राम इंटरसेक्ट एट पी देन एंगल APB। किसी भी पैरेललोग्राम का कोई बाइसेक्टर गिवन है, मीन्स बाइसेक्ट करता है एंगल को, ये अगर पैरेललोग्राम है ये, इसमें एंगल को बाइसेक्ट करता है, ये एंगल कितने का होता है पैरेललोग्राम में, ऑलमोस्ट सबसे ज़्यादा से ज़्यादा 90 डिग्री का होता है, 90 डिग्री से ज़्यादा तो होता नहीं अभी। अगर बाइसेक्ट करेगा, बाइसेक्ट मीन्स 2 बराबर भागों में बांटना, 90 को भागों में बांटेगा तो ये 45 का होगा, ये भी 45, बाइसेक्ट 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा तो 45 तो इसमें कहीं भी नहीं है भाई, 80 है, 90 है, 100 है, नन ऑफ दीज है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, नन ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या गिवन है, 75 डिग्री। ये इस टाइप से आप लोगों को भी एक इसमें ये निकाल, ये 110 डिग्री दिया हुआ है, एंगल एक्स निकालना है, ये वाई एंड ये 75 डिग्री। तो ये 110 है तो ये कितना हो जाएगा, 70 डिग्री, ठीक है। ये 75 है तो ये कितना हो जाएगा, 105 डिग्री, ठीक है भाई। इसके दोनों का सम कितना होना चाहिए था, 180। अगर पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड का सम कितना होना चाहिए था, लेकिन ये पैरेललोग्राम नहीं है इसके हिसाब से तो, ठीक है। तो इसमें ये 70 है तो ये 110। एडजेसेंट एंगल्स का सम कितना होगा, एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 होना चाहिए अगर पैरेललोग्राम के उसमें ट्रेपीजियम है तो, ठीक है, ट्रेपीजियम में भी और पैरेललोग्राम में भी। तो ऐसे ये 70 है तो ये कितना हो जाएगा भाई, ये 70 डिग्री हो जाएगा भाई, ठीक है। इसी टाइप से करने हैं भाई। ये है इसका, जैसे बी पार्ट देखो, इसका बी पार्ट क्या गिवन है, ABC एंड D, ABC एंड D। कुछ नहीं है इस एंगल, इनमें जो पैरेललोग्राम की भी हमने प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं वो हमें पता होना चाहिए। एडजेसेंट एंगल का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा, ठीक है। ऑपोजिट एंगल्स का सम पैरेललोग्राम में 180 डिग्री होगा। उसी टाइप से क्या होगा, इनमें एंगल निकालने हमने। तो इसमें एक डायगोनल्स दे रखा है, ये दिया हुआ है 2x एंड 3x 5y, 3x और ये दिया हुआ है 5y। निकालना क्या है, ये एंगल्स निकालने हमने, ठीक है। तो ये एक ट्रायंगल हो गई भाई, ये क्या होगी, एक ट्रायंगल हो गई। तो इस ट्रायंगल में 3x + 5y और इस एंगल का हमें पता नहीं है, ठीक है। इसका सम क्या हो जाएगा, 180 डिग्री, या इसमें इस पूरे एंगल का सम 3x और प्लस में 5y, 3x प्लस में 5y का सम कितना हो जाएगा, 3x प्लस में 5y और प्लस में ये एंगल साथ में, ठीक है। ये डायगोनल दिया हुआ है तो बाइसेक्ट करना चाहिए भाई, नहीं, खाली ये दे रखा है कि क्या करना है, हमने इनकी वैल्यू निकालनी है, x एंड y की वैल्यू निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे भाई, 3x + 5y, या इसमें इसने ये भी नहीं दे रखा कि भाई अगर ये पूरा दे रखा होता तो इसको और इसको ऐड कर लेते तो हम इसमें क्या आ जाता अपने पास में, इन दोनों एंगल्स का सम इज इक्वल टू क्या होता, 180 डिग्री, ठीक है। और इनका सम इज इक्वल टू क्या होगा, 180 डिग्री। इसी टाइप से इनका सम क्या होगा, 180 डिग्री। तो ये 3x + 5y और प्लस में इसको मान लिया हमने कुछ भी, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, 3x + 5y प्लस में ये मान लेते हैं हम z मान लेते हैं, z इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। और 2x + z + 5y, ये एडजेसेंट एंगल का सम इज इक्वल टू 180 डिग्री। 2x + 5y + z इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। 2x + 5y + z इज इक्वल टू 180 डिग्री, दोनों 180 डिग्री के इक्वल हैं।
तो क्या करेंगे, आपस में दोनों को हमें इक्वल पुट कर लेंगे और इसको सोल्व कर लेंगे भी इक्वेशन को। इसी टाइप से उसे दूसरी साइड से बी और सी साइड से और बन जाएगी भी एक इक्वेशन, ठीक है। तो इस टाइप से हम इक्वेशन बना के इसको सोल्व करेंगे। यहाँ तक सोल्व कर लेना भाई, जो आते हैं उनको करके ट्राई करना। बाकी बचे हुए क्वेश्चन कल के अक्सर वीडियो में कराते हैं। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।